बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान असम्बलियों की तहलील का बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। क्या ये एक दानिशमंदाना फैसला है, बेहतर सियासी हिकमत अमली है, या एक गलत फैसला है और गलत सियासी हिकमत अमली है? इसके ऊपर आज हम अपने वीलॉग के अंदर बात करेंगे। इमरान खान को गो परवेज़ इलाही ने वो तमाम दस्तखत शुदा मवाद फराहम कर दिया है जिससे इमरान खान बाइख्तियार हो चुके हैं, लेकिन परवेज़ इलाही ने क्या किरदार अदा किया इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस सब से हटकर एक और मुख्तलिफ बात वो ये कि इमरान खान असम्बलियों की तहलील का जो फैसला करने जा रहे हैं, एक्चुअल के अंदर वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को भी जांचने जा रहे हैं। इमरान खान के नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा मसला पीडीएम या इस्टेब्लिशमेंट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और उसके लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। लेकिन उनके इस नुक्ते के ऊपर मुखालिफ जमातें ये समझती हैं कि इमरान खान की इस एक्टिविटी से सियासी इस्तेहकाम को धचका पहुँचेगा, मुआशी इस्तेहकाम को धचका पहुँचेगा और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। अब दोनों अलग अलग लाइंस के ऊपर खड़े हुए हैं और अलग अलग लाइंस के अंदर एक नुक्ता के ऊपर ये बहस की जा रही है कि इमरान खान को इस वक्त में असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस मोमेंटम को अपने को कैरी करते हुए इलेक्शन तक जाना चाहिए और अक्टूबर की डेट जो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी दी गई है उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इमरान खान है कि वो इस मौजूदा सारे सेटअप को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके सामने सबसे पहले तो वो रुकावटें रखने लगा हूँ जो इमरान खान के इस असम्बली तहलील किए जाने के फैसले तक पहुँचने में सबसे बड़ी रुकावटें रही हैं। खुद परवेज़ इलाही वो एक बहुत बड़ी रुकावट थे। वो ये समझते थे, इस बात के वो कायल थे कि इमरान खान को असम्बलियाँ फौरी तौर पर तहलील नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको टाइम देना चाहिए और कम से कम 4 महीने का टाइम हो और उसके बाद असम्बलियाँ बेशक तहलील कर दी जाएँ। कुछ बुनियादी काम है जो कि डेवलपमेंट से मुतल्लिका काम है और कुछ और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क्स हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है, वो कर लें। उसके बाद जो है वो फिर बेशक जो है वो असम्बलियों की तहलील की तरफ चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक और डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि हम आपकी इस डिमांड को अगर नहीं मानते और फौरी असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो फिर उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की मद में 50 सीटें मांगी और फिर बात 50 सीटों से कम होते होते 20 सीटों तक पहुंची और कुछ ज़राए के मुताबिक वो 12 सीटों तक बात जो है वो पहुंच चुकी है कि इमरान खान इस बात पर एग्री हो चुके हैं कि आपको हम 12 या 20 सीटें जो है वो नए इलेक्शन के अंदर दे देंगे। उसके बाद फिर और उसकी कानूनी पेचीदगियाँ थी। इमरान खान मुसलसल जो है वो कानूनी टीम से मुशावरत करते रहे और उसके बाकायदा तौर पर जो है वो जानने की कोशिश करते रहे कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर इंटर्म सेटअप के मामला क्या होंगे, गवर्नर का किरदार क्या हो सकता है, वफाकी हुकूमत क्या करेगी। फिर वफाकी हुकूमत ने भी एक वाज़ेह लाइन ली और उन्होंने कहा कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील होंगी तो हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, पंजाब के इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और KPK के इलेक्शन हो जाएंगे और फिर अपने वक्त के ऊपर वफाक के इलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी एक और रुकावट थी और वो थी इस्टेब्लिशमेंट। गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट तो 29 नवंबर को चली गई, नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आ चुकी है और इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी गुफ्तगू चल रही है। चौधरी परवेज़ इलाही के मुतल्लिक ये बात बड़े वसूख से कही जाती है और ये बात पक्की ठक्की है कि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और उन्होंने ही इनको, परवेज़ इलाही ने उसको एडमिट भी किया कि जनरल बाजवा ने ही इमरान खान का साथ देने का कहा था। तो उस बुनियाद के ऊपर जो सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट चौधरी परवेज़ इलाही को मना तो नहीं कर देगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट मना तो नहीं कर रही कि इमरान खान का जो है वो को समझाओ कि वो असम्बलियाँ ना तोड़े। एक ये बहुत बड़ी रुकावट थी और उनके मिजाज को जांचना और समझना भी बहुत ज़रूरी था। DGISI के साथ भी जो परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जो अपने खदशात का इजहार किया वो भी इमरान खान तक पहुँच चुके थे। इसके अलावा एक और बड़ी रुकावट ये थी कि परवेज़ इलाही इमरान खान को ये भी कहकर डरा रहे थे कि जी आपने अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी तो आप फौरी तौर पर गिरफ़्तार हो जाएंगे और उस गिरफ़्तारी का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पार्टी के ऊपर आएगा, पार्टी इंटैक्ट नहीं रह पाएगी। इमरान खान ने इस खौफ के बुत को भी तोड़ दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि अगर वो मुझे गिरफ़्तार करते हैं तो कर ले, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। दूसरा एक और इमरान खान के जहन में नुक्ता था कि कहीं परवेज़ इलाही जो हैं वो PDM की हुकूमत के साथ ना चले जाएं और
वो चौधरी शुजात हुसैन के कहने के ऊपर चलते हुए नून लीग की तरफ से जो है वो मेजॉरिटी हासिल ना कर लें। ये भी एक बुनियादी नुक्ता था जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बात हो रही थी और ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा था और इमरान खान के अपने लोग उनको बता रहे थे, समझा रहे थे कि देखें ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो इमरान खान की तोशा खाना के अंदर नाअहली का मामला है। इमरान खान ये समझते हैं, ये जान चुके हैं कि उनको अब तोशा खाना के अंदर डिस्क्वालीफाई लाजमी करवाया जाएगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर भी मामला जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो इमरान खान जो है वो उस मामले को भी अपने जहन के अंदर बिठाए हुए हैं कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो फिर सियासी रुख जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। तो अब आकर के एक और बड़ा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो ये है कि इन्होंने फर्म स्टांस लिया कि हमने असम्बलियों से अलहदा हर सूरत में होना है। उसके बाद फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व कर ली गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी सीट एडजस्टमेंट की मद में अच्छा खासा जो है वो रिलीफ देने का फैसला किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं कि उनके नज़दीक इस डिसीजन का सियासी फ़ायदा क्या हो सकता है। इमरान खान ये समझते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और अगर वो खुद डिस्क्वालीफाई हो गए तो उस सूरत के अंदर जो है वो हालात मुख्तलिफ होंगे। उससे पहले हम पंजाब और KPK से 2/3 मेजॉरिटी कम अज़ कम इस वक्त लेने की पोजीशन में है, क्योंकि अवाम महंगाई की सताई हुई है। अवाम किसी सूरत जो है वो PDM को वोट नहीं करेगी और वो मुझे वोट करते हुए, मेरे क़यादत के ऊपर एतमाद करते हुए PTI के मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो है वो जितवा देगी। और अगर PTI के मैक्सिमम कैंडिडेट्स जीत जाते हैं तो उम्मीद है इमरान खान को कि वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। अगर इन दो सूबों के अंदर वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो गए वफाक के इलेक्शन से पहले, तो यकीनन ये इमरान खान के लिए सियासी तौर पर बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, इमरान खान के लिए सपोर्टिव होगा, क्योंकि सिर्फ अकेले पंजाब से जो है वो वफाक की हुकूमत बनने के करीब करीब इंसान पहुँच जाता है। यहाँ पर 148 के करीब कौमी असम्बली की सीटें हैं। अच्छा जी, फिर दोनों सूबों के अंदर वफाक हुकूमत बन गई तो वफाक के लिए रास्ता आसान हो सकता है। 2/3 मेजॉरिटी मिलने के वाज़ेह इम्कानात हैं। अगर आज हाल की डेट में जो है वो इलेक्शन हो जाए, अवामी मोमेंटम होगा। अभी 3 माह के बाद पंजाब और KPK के इलेक्शन होंगे तो उसके बाद फिर फौरी तौर पे जो है वो वफाकी इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, कौमी असम्बली के इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो वही मोमेंटम जो है वो आगे कैरी होगा और इमरान खान के लिए बेनिफिशियल होगा और ये लोग जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है वो इमरान खान की अगर नाअहली इस दौरान हो भी गई तो फिर भी पॉलिटिकली इमरान खान जो है को कम नुकसान होगा, उस तरह से बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। ये एक ऐसा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ कि ये फिर एक ऐसा कार्ड भी है जिससे आम इंतखाबात की भी राह हमवार हो सकती है। अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई तहलील कर देते हैं असम्बलियाँ तो फिर वफाकी हुकूमत ये सोच सकती है कि 2 बड़े सूबों के अंदर हुकूमतें जो हैं वो नहीं चल रही, तो क्यों ना फिर जो है वो आम इंतखाबात ही की तरफ चला जाए। तो ये भी ऑप्शंस में बात मौजूद है और इसके भी 30% इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा जी, फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब पंजाब और KPK के इंतखाबात हो जाएंगे तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो भी जांचा जाएगा। इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तो पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो पसंद नहीं करते, लेकिन ये बात इमरान खान के जहन में बैठी हुई है कि मेरी चूंकि इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत अच्छा है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो अवाम मुझे मुंतखब करेगी। उन्होंने हालिया जो साबिका इलेक्शंस हुए हैं उनके नताइज से भी ये अखज़ किया है। तो इस सूरत के अंदर इमरान खान ये समझते हैं कि अगर ये जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो न्यूट्रल है तो उनके किरदार को भी जांचा जाएगा, उनके किरदार को भी जो है वो समझा जाएगा कि वो क्या किरदार अदा करते हैं। तो जब उनके किरदार को जांचना भी इमरान खान के नज़दीक एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, तो फिर इमरान खान को ये सूट करता है कि इमरान खान जो है वो इंतखाबात की तरफ चले जाएँ, यानी पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील करके इनके इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान अगर ये तमाम काम कर रहा है तो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कर रहा है। और पाकिस्तान का इससे क्या मामला है, उनके नज़दीक इसकी डेफिनेशन कुछ और है और उनके नज़दीक इसकी डेफिनेशन कुछ और है। लेकिन ये एक बात तयशुदा है कि अगर इन दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को धचका ज़रूर पहुँचेगा। मज़ीद जो है वो ज़ाहिर है फिर उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी धचका पहुँचेगा। मज़ीद इसमें इमरान खान साहब अभी जो है वो मज़ीद क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।